बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको वेलकम करती हूं। मेरे तमाम सब्सक्राइबर और मुझे देखने वाले तमाम वो हजरात जो सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरी तरफ से मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम की तरफ से ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो आज हम बना रहे हैं शीर खोरमा। यहाँ पर हाफ कप जो है वो सेवइयाँ ली हैं, ये मोटी सेवइयाँ हैं और इसके साथ ये मैंने फेनी ली है 1 कप के बराबर। इससे बहुत अच्छा शीर खोरमा जो है वो तैयार होगा हमारा। तो इसके साथ इसमें बादाम, पिस्ते और छुआरे जाएंगे, जिनको मैंने भिगो के काट लिया है छोटा छोटा। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी कटिंग हुई है। और इसके बाद ये दूध लिया है, ये दूध जो है 1.5 लीटर है। तो इसको जो है मैंने गरम कर लिया है अच्छी तरीके से, 3 उबाल के साथ मैंने इसको गरम किया है। और इसके बाद मैंने इसको जो है वो रख दिया है। और इसके साथ अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपनी कुकिंग का आगाज़ करते हैं। तो तेल डालूंगी मैं यहाँ, आप जो है वो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऑयल में तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से ये जो स्पून है, इससे मैं 3 चम्मच जो है वो इसमें ऑयल का डालूँगी और इसको गर्म होने देंगे। और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर अपने जो है ये बादाम पिस्ते जो काटे थे ये डाल देंगे और साथ में इसमें छुआरे भी सारे डाल देंगे। और इसके बाद इसको जो है वो 1 से 2 मिनट जो है अच्छी तरीके से ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने से ये है कि इसका मज़ा जो है वो इन्हेंस हो जाता है। तो फ्राई करके डालें तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप जैसे पसंद करते हैं आप वैसे डालिएगा। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसके बाद इसमें जो सेवइयाँ हमने हाफ कप ली थी उनको भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से उनको भी जो है वो भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट जो है हमें सेवइयों को भी अच्छी तरीके से भून लेना है, ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए और सौंधी सौंधी इसमें से खुशबू आने लगे। तो बस हम 1 से 2 मिनट इसको भून के रख लेंगे। इसके बाद मैंने दूध जो है वो चढ़ा दिया है दोबारा से गर्म होने के लिए। तो दूध जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ये सेवइयाँ जो हैं हम शामिल कर देंगे, जो अभी हमने भून के रखी हैं। बादाम, पिस्ते और छुआरे भी इसी में शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें डाल देंगे। आप अगर इसमें और मज़ीद भी नट डालना चाहें तो डाल सकती हैं, जैसे कि 4 मगज़ हो गया और जो है वॉलनट हो गया। तो ये सब चीज़ें भी आप डाल सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप क्या पसंद करती हैं इसमें। तो ये सब जो है डल गया था, अच्छी तरह से जोश आ गया। तो इसके अंदर हमने कूट के जो है वो इलायची डाल दी है। मैंने 5 से 7 जो है इलायचियाँ इसमें कूट के शामिल की हैं, ताकि इसमें खुशबू जो है वो डेवलप हो जाए। तो अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे और सेवइयाँ जो हैं गलने तक जो है इसको थोड़ा पका लेंगे। और इसके बाद इसके अंदर जो है ये फेनी जो थी इसको भी ऐड कर देंगे, ताकि ये भी जो है इसके अंदर अच्छी सी फूल जाए और हमारा शीर खोरमा जो है वो गाढ़ा और अच्छा सा तैयार हो। क्योंकि इस दफ़ा हम शीर खोरमे के अंदर खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम इसके अंदर फेनी डाल रहे हैं। आप अगर डालना चाहें तो आप जो है वो खोए का इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इस टाइम पे मैं खोए का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो इसके साथ ही जब ये सब कुछ हो गया था हमारा, इसके बाद हम चीनी डाल देंगे 1 कप, या अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप मीठा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से डालें। लेकिन क्योंकि शीर खोरमा जो है वो थोड़ा सा शीर ही होता है, थोड़ा सा इसमें उठा हुआ मीठा इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा डालूँगी। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मीठा जो है वो तैयार हो गया है। ही झटपट से बन जाने वाला ये मीठा होता है, बहुत मज़ा देता है। ठंडा चिल होने के बाद इसको खाया जाता है, बहुत मज़ा आता है इसको। तो आप भी बनाइएगा मेरी रेसिपी के साथ, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाई है। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आऊँगी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।